जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई यूपी कांस्टेबल के पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा है। और आज के तो पेपर में पूछो ही मत, आज के पेपर में, कल के पेपर में, मतलब एक ये समझ लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट जो है ना एकदम बौखला रखी है। ठीक है, उन्होंने जितना आप लोगों ने उनको परेशान किया है पेपर लीक के समय में, धरना दे दे के और सुना सुना के और ऐसी ऐसी सुना के ट्विटर पे, तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बाबू अब तुमको हम खिलाएंगे। ठीक है, तुम हमारे पाले में आ चुके हो। गणित का ही पेपर देख लो यार, आए दिन पेपर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर को हम ये बोले बच्चों को कि तुम ये ज्यादा पढ़ के जाओ। हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहा है। किसी दिन टाइम एंड वर्क को उठा देता है, तो किसी दिन प्रॉफिट लॉस को उठा देता है, तो किसी दिन ऑपरेटर वाले क्वेश्चन उठा देता है। अब बताओ यार, जो बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता होगा, कल एक पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर स्ट्रीक जो है वो शब्द इस्तेमाल होता है। स्ट्रीक, अब स्ट्रीक जो है स्नैपचैट पे होता है, आप किसी को रील भेजते हो वो भी किसी को भेजता है, अगर आप उसको नहीं भेजे तो वो टूट जाएगा। अब बोलोगे सर इसका क्या लेना देना है। कई बार है ना, मतलब सरकार की जो मंशा होती है, जो ये मतलब पेपर कराने वालों की मंशा होती है, वो ये होती है कि आप हर चीज से अपडेटेड रहें। हालांकि देखो ये बेबुनियादी बातें, आप कैटरीना कैफ का हाइट पूछ ले तो क्या बताएंगे, कुछ बता ही नहीं सकते हैं। हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया, बट एक बात बता रहा हूँ, कोलकाता वाले केस में ही देख लो, ईयरफोन कनेक्ट करने के सीधे मामले से जो है आरोपी पकड़ा गया। तो ऐसे कुछ कुछ बेबुनियादी सवाल हैं जिसके ऊपर में आप परेशान ना हो, आपको ये लगने लगे अरे यार सारा करंट अफेयर पढ़ के जाना है क्या, ये भी चीजें पढ़ के जानी है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन एबनॉर्मल आता है, उल्टा आता है एकदम, तो वो आपके लिए ही नहीं आ रहा है, वो सबके लिए आ रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन आज का दिखाता हूं एनालिसिस में। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल की खोज किए हुए थे। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्त, यहां पर गॉस होगा। अब ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जिनको मेरे भाई तुक्का मारा होगा जय माता दी करके ऑप्शन नंबर ए में, तो हो सकता है उनका सही हो गया हो। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे गलत ही करके आएंगे। तो ऐसे सवालों में अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है कि हमसे नहीं बना तो नहीं बना। समझ गया ना बात को लेकर के। पेपर आप लोग बढ़िया दे रहे हो, ईमानदारी से देते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे सटीक एनालिसिस और सबसे बेहतर एनालिसिस आपको पता है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स का मिलना है। संडे का दिन भी है, तब भी आप लोगों के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सारे सवाल हम लोग निकाल करके एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई। बैक टू बैक अभी और भी काफी सारे वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आप अपने शिफ्ट का कट ऑफ जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्या आपके मार्क्स कम होंगे, कितने पर सिलेक्शन होगा, तो एक बड़ी वीडियो लेकर के आऊंगा। उसके लिए इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। आइए चलिए शुभारंभ करते हैं आज के एनालिसिस का। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आपके सामने देख लीजिए क्या कहा गया। ए और बी का औसत मासिक आय 1400 है, बी और सी का औसत 1560 है, और ए और सी का जो मासिक आय है वो हमारा 1440 है। तो सी का जो आय होगा वो कितना होगा। सबसे पहले ए और बी का औसत हमारा 1400 है, तो यहाँ पर ए और बी के मासिक आय का औसत 1400 है, तो सम कितना होगा, तो इसका डबल हो जाएगा यानी 2800 हो जाएगा। उसके बाद में बी और सी के मासिक आय का यहाँ पर जो है औसत 1560 है, तो सम हमारा कितना हो जाएगा, 3120 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ए और सी का 1440 है भाई, तो 1440 का डबल कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। जैसे कि आपको सब पता है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर जोड़े में चीजें दी गई होती हैं तो एक बार सबको जोड़ते हैं ताकि इंडिविजुअल वैल्यू आ जाए। सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 2 बार में ए आ जाएगा, 2 बार में बी आ जाएगा, 2 बार में सी आ जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8 2 10 हो गया हमारा, 8 1 9 1 10 8 18, ठीक है, और 3 2 5 2 7, 7 और 1 हमारा 8 हो गया है। तो इन सब का सम हमारा कितना आ गया, 4400 आ गया। और अगर इन सब का सम 4400 आ गया तो क्वेश्चन में किसका पूछा गया, सी का पूछा गया है। तो सी का पूछा गया तो इसमें से आप इसको घटा दो, तो यहाँ पर 4400 में से यहाँ पर 2800 को घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 1600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। अब आप लोग इसको ऐसे बनाएं, बट आप इसे और शॉर्ट में भी बना सकते थे। ठीक है, और शॉर्ट में कैसे बना सकते थे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे सवाल को लोग इस तरीके से लेकर के जाते हैं, इनका सम निकालते हैं, सम निकालते हैं, सम निकालते हैं। इतनी मेहनत मेरे भाई मत किया करो। मैं 1000 बार ये बात सिखा चुका हूं और एक बार दोबारा से ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी दो लोगों को औसत दे, जैसे 2 लोगों का औसत इतना है, इन 2 का औसत इतना है, बाकी 2 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर औसत इतना है, तो आपको इस तरीके से जा करके उनका सम नहीं निकालना है दोस्त। यहाँ पे इस बात को समझिए। आप सीधा 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 देखो, ए बी का औसत इतना, बी सी का औसत इतना, आप डायरेक्ट मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालो। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए एक बार सबको जोड़ दो, तो 1400 1560 और 1440, तो ये अपना 60 अगर इसको दे देगा तो ये भी 1500 1500 3000 हो जाएगा, और 3000 में हमारा इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 4400 हो जाएगा। बस बात खत्म। ठीक है, यानी सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी का आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये आपका सम हो गया।
और उसके बाद में ए और बी का सम हमारा कितना है, तो यहाँ पर ए और बी का मेरे भाई जो सम हो गया ये 1400 का डबल यानी कितना हो गया, तो 2800 हो गया आपका। अब 2800 में कितना जोड़ोगे कि 4400 होगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर सीधा सीधा हमारा कितना आएगा, तो 4400 आएगा। यानी जब भी इनका सम निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, वो उनका सम कहलाता है। और उसके बाद में इनका सम 1400 का डबल 2800, तो 2800 में कितना जोड़ेंगे, इतना। तो ये आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कहा एनालिसिस तो बहुत देखे होंगे, ये वाला स्टाइल पहली बार इस चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे बेहतर सॉल्यूशंस मिले और यहाँ पर आपका समय काफी बच पाए। आइए चलिए, क्वेश्चन में कहा गया 9 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो छठी का कितना होगा। 9 संख्याओं का औसत हमारा 30 है, तो उनका सम कितना होगा, तो 9 × 30 होगा। ठीक है, वो बराबर होगा हमारे कितने, तो 5 संख्याओं का सम, उसके बाद में 3 संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर सम, और उसके बाद में यहाँ पर 1 संख्याओं का यहाँ पर सम। तो 9 संख्याओं का सम बराबर 5 का सम प्लस 3 का सम प्लस 1 का सम। अब इस सवाल को अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, डिजिटल सम लगा लो, बट यहाँ पर इतना भी कुछ नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप आराम से मेरे भाई लपेट दो इसको, ये तुम्हारा 270 हो गया भाई, 25 का 5 गुना 125 हो गया, और 35 का 3 गुना कितना हो गया, 105 हो गया आपका, और ये हमारा हो गया 100x। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, तो 230 हो गया भाई। 230 को इसमें से ले जाके घटाओगे 140 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो नहीं 230 लेगा घटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 40 आएगा भाई। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बता दो, तो बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा गया है। अगला सवाल में ये कहा गया चावल की कीमत में, देखो परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। पहले दिन से जब एनालिसिस करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको पढ़ करके जाओ, सारी बातें समझ कर जाओ, एकदम ऐसा लग रहा है कि डेटा बदल दिया, सवाल वही है। चावल की कीमत में 20% की कमी पर एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने को सक्षम बनाती है, तो चावल प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। जब मैं एनालिसिस कराऊंगा तो मैं आपको ये भी बताते रहूंगा कौन ऐसा सवाल है जो चारों शिफ्ट में आया है और जो आने वाले शिफ्ट के बच्चों को देख के जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, आपके में भी आएगा, देख करके जाओ। तो यहां पर इतने की कमी होने के कारण में आप इतने रुपए में इतना किलोग्राम अधिक खरीदते हो, तो चावल की प्रारंभिक मूल्य कितनी थी। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी पहले अगर कीमत आपकी 5 रुपए थी, अब कीमत आपकी 4 रुपए हो गई है। क्वांटिटी इसका उल्टा हो चुका है, पहले 4 यूनिट खरीदते थे, अब 5, कितना ज्यादा खरीदे, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान आपके सामने कितना है, तो 125 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट का मान 125 किलोग्राम है, तो पहले तो हम 4 यूनिट खरीदते थे, 125 का 4 गुना यानी 500 किलो। 500 किलो पहले वस्तु खरीद के लेके आ रहे थे, कितने रुपए में, 8,000 में। तो रेट हमारा कितना होगा, तो रेट को निकालने के लिए हमेशा मैंने कहा कि जो भी हमारे पास में ये पैसा है उसको हम इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहां पर बोलेंगे सर कितना रेट हो जाएगा, 16 रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक मिश्रण के 40 लीटर में यहाँ पर जो है, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। कुछ और दूध मिलाने के बाद में परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना होता है, यानी दूध इतना है और पानी इतना है, कितना, 17 और 3। इसमें हमने मिलाया क्या है, तो हम अगर बात करते हैं तो कुछ और दूध मिलाया, कुछ और दूध मिलाने के बाद में, कुछ और दूध मिलाने के बाद में जो परिणामी है वो हमारा 7 और 1 हो जाता है। और यहां पर इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है, तो इसकी क्वांटिटी आपको 40 लीटर दे रखी है। भाई एक बात बताओ, आपने ऐड इसमें क्या किया है, तो दूध ऐड किया, तो पानी जो रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, पानी थोड़ी बदलेगा। ये बताओ, पहले मिश्रण का अनुपात इतना था, थोड़ा सा दूध मिला दिया तो यहां पर इतना तुम्हारा हो गया। अब ये बोतल है, मानो ये स्प्राइट का बोतल है हमारे पास में, इसमें चीनी भी है और एक तरीके से नींबू भी है, यानी मतलब चीनी भी है और ऐसे मान लीजिए कि पानी भी है और दूध भी है। दूध 2 लीटर है, पानी 10 लीटर है। मैं इसमें दूध और डाल देता हूँ, 4 लीटर और डाल देता हूँ, तो जो पानी 10 लीटर था वो पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा, पानी की मात्रा नहीं बदलेगी यार। तो इसी तरीके से समझिए, पानी जो है वो हमारा फिक्स रहेगा, तो पानी हमारा फिक्स रहेगा, तो ये 1 का कितना हो जाएगा, 3, तो यहां पर भी हमारा हो जाएगा 3। अब ये 17 दूध था, 21 हो गया, ऐड कितना किया हमने, 4 हमने ऐड किया है। ये जो 40 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 40 जो है वो हमारा कितने का मान है, 20 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, हमें यहाँ पर 4 का मान पता करना है। अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ऑपरेटर वाले सवाल बहुत हल्के होते हैं, बस एक बार समझने की देरी है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए परम्यूटेशन बी जो है a माइनस बी के बराबर, और p फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर ये फैक्टोरियल कहीं है, p फैक्टोरियल यहाँ पर इसका p मतलब इसके
जो है p फैक्टोरियल q का मान पूछा गया, अगर p का मान इतना है, 6 का मान इतना है। तो पहली बात ये चिन्ह जो है ये क्या बता रहा है, माइनस करने को लेकर के बता रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो चिन्ह है क्या बताएगा, माइनस करने को। तो p के जगह पे 6 रखो, q के जगह पे इतना रखो, उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें देखो सारे आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहे हैं, बैक टू बैक। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, वेन डायग्राम का, ट्रिपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपके सामने ये बोला गया है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मेरे भाई पढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो 15 लोग हैं यहाँ पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों को मेरे भाई पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये 12 है, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 12 है। 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों ही प्रकार के, 12 व्यक्ति जो है यहाँ पर दोनों प्रकार के पढ़ते हैं। और उसके बाद में 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने, केवल एक क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यानी हमारे पास में हमें 3 सर्कल बनाने हैं, पहला वाला सर्कल, उसके बाद में दोस्त मेरे दूसरा वाला सर्कल, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा वाला सर्कल। और ये तीनों अलग अलग डेटा को आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 21 इंडिविजुअल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश बना देंगे और यहाँ मन में रखेंगे कितना है, 21 है। उसके बाद में 26 हमारा हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी के पास में कितना रख देंगे, 26 रख देंगे। उसके बाद में 29 जो है वो रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो 29 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें 14 इंडिविजुअल बोथ इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पर मैं 14 लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 15 लोग जो हैं वो हिंदी और रीजनल पढ़ते हैं, तो हिंदी और रीजनल का मतलब ये वाला डेटा, और ये वाला डेटा कितना है, 15 है, तो वो हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया 12 लोग इंग्लिश और रीजनल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश रीजनल मतलब यहाँ पर ये वाला डेटा, और ये कितने हैं, तो 12 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है 8 लोग यहाँ पर जो है तीनों का तीनों पढ़ते हैं, 8 लोग यहाँ पर तीनों पढ़ते हैं। अब भाई एक बात बताऊं, जो अपना स्टाइल होता है ना वेन डायग्राम बनाने का, वो ये होता है कि सबसे पहले इस अंदर वाले को भरो, तो अंदर वाले को भरोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। अब 14 में से 8 घटा दो, 6 हो जाएगा। 12 में से 8 घटा दो, 4 हो जाएगा। 15 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये 29 में से ये तीनों घटा दो तो तुम्हारा ये निकल करके आ जाएगा। 26 में से ये तीनों निकाल दो, ये निकल जाएगा। 21 में से ये तीनों निकाल दो, ये निकल जाएगा। ये सबसे बेस्ट वे होता है बनाने का, कहीं पर दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होती है। इसमें आपको क्या बोला गया है, ओनली रीजनल लैंग्वेज। ओनली रीजनल लैंग्वेज का मतलब कौन सा वाला बोला गया है, तो सिर्फ यहाँ पर ये वाला बोला गया है। अब ये 29 में से आप निकालो, 8 और 7 15, 15 4 19, 29 में से 19 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 10। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए, बहुत ही प्यार तरीके से आप इसे बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए चलिए इस सवाल को देखें। यहाँ पर इस भाई ने जो है ऑप्शन नंबर सी टिक कर रखा था, इसकी थोड़ी सी गलती थी, थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ी गलती हो गई। क्वेश्चन में कहा गया कि 42 और 49 की संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। तो जैसे इस भाई ने क्या सोचा होगा दिमाग में कि यार एलसीएम जो होता है वो तो यहाँ पर चलो निकाल लेंगे, एचसीएफ किसे कहते हैं, महत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो दोनों को काटती है। 7 मेरे भाई काट रहा है, पहले हमें एलसीएम बताना है और उसके बाद में हमें क्या बताना है, तो एचसीएफ बताना है। तो इन्होंने सोचा होगा एचसीएफ तो हमारा 7 है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लिया यहाँ पर कि 7 है और इसको इन्होंने टिक कर दिया। भाई एक बात जान लेना है जीवन में, तुक्के भी लगाओ तो थोड़ा सा बुद्धि लगा करके। कभी भी लाइफ में एचसीएफ किसी भी संख्या का कभी एलसीएम से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये वाला एचसीएफ जो है ये 2 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, तो आंसर नहीं होगा। ये भी ये तो तुम्हारा 6 है ना, कभी 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर हो ही नहीं हुआ। तो तुक्के भी लगाने होते हैं ना, तो यहाँ पर इन 2 ऑप्शंस में आप लगाते, इस बात को समझिए। दूसरी बात, एक और छोटी सी मैं आपको तुक्के लगाने की स्ट्रेटजी बताता हूँ। यहाँ बेशक जो भी एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटता ही काटता है, इस बात को जानो। तो एचसीएफ के जगह पर तुम्हें हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी संख्या का जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब सीधा सीधा होता है एचसीएफ और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इसके अंदर का एचसीएफ और यहाँ का एचसीएफ कट जाएगा, तो ये गारंटेड है कि यहाँ पर 1 आएगा। तो तुम्हारा वहां डेटा चाहे कल के दिन कोई भी दे दे भाई मेरे, हमेशा इस बात को याद रखना कि एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एचसीएफ का कोई भाग बच जाए और एलसीएम को वो ना काट पाए। तो ये सवाल 1 सेकेंड भाई 0.
0.001 सेकंड में भी तुम टिक कर देते कि जब भी आज के बाद में लाइफ में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछेगा तो एचसीएफ वाले पार्ट में हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बदल दूं यहां पर 400 कर दूं, इसे 441 भी कर दूं भाई मेरे, तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर बात करते हैं बाई मेथड सॉल्व करने की, तो बाई मेथड अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, यही फर्क है ना यार, मैं जब एनालिसिस कराता हूं तो मैं हर एक चीज का ध्यान रखता हूं कि मैं इस एनालिसिस से क्या सिखा सकता हूं आपको, क्या आपकी नॉलेज में ऐड कर सकता हूं, वो वाली बात हो जाती है। तो 42 हो गया और यहां पर 49 हो गया। यहां पर जब हम इनके एलसीएम को निकालने की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 × 7 × 6 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 7 हो जाएगा। इनका जब रेशियो लेंगे तो रेशियो में हमारा 42:1 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करिए। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है, इसका मतलब खुद को करती है, और किसी प्लेटफॉर्म को करती है मतलब अपने आप को और प्लेटफॉर्म को दोनों को करती है, तो खुद को पार करने में लगते हैं 6 सेकंड और अपने आप और प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर के पार करने में लगते हैं उसे कितना सेकंड, तो यहां पर बोला गया 10 सेकंड। यहां पर खुद को पार करने में 6 सेकंड, दोनों को मिलाकर के इतना। उसके बाद में ये जैसे मानो यहां पर बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, तो 240 मीटर लंबा है। तो यहां पर बोला गया ट्रेन की लंबाई कितनी है, खुद को पार करने में लगते हैं 6 सेकंड और अपने आप को और प्लेटफॉर्म को, अपने आप को और ऐसे मान करके चलो कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड, तो इसमें 6 सेकंड तो खुद को पार करने में लगे होंगे और 4 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा। अगर 4 सेकंड में वो इतना मीटर जा रही है तो 6 सेकंड में वो कितना जाएगी, इसका मेरे भाई 60 गुना, तो इसका 60 गुना कितना हो जाएगा, 360। कहां पर आपको 360 दिया गया है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही आपका आंसर है। बाकी अगर आपको स्पीड भी निकालना है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में निकाल लो। कितने तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बता रखे हैं बताओ आप लोग, फिर भी इसमें समय लेते हो, टाइम लेते हो, मत लिया करो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर वो बिजली के खंभे को पार कर रही है तो मतलब अपने आप को पार कर रही है, और अगर अपने आप को पार कर रही है तो वही बात है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 35 है, और स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ देखें तो 5 से कितनी बार में, 7 बार में, 7/5, 7 का डबल 1.4, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपए था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपए था और कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था। महिला कर्मचारी का प्रतिशत हमारा क्या है। एलिगेशन लगाते हैं। जब भी किसी भी दो वस्तु को मिलाकर के हम तीसरा वस्तु बनाते हैं तो वहां पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। आप इस सवाल में देखो कुछ ऐसा ही होगा दोस्तों। यहाँ पे तो आप बोलोगे सर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर कितना था, महिला और एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेल का जो है वो कितना है, 52 है। फीमेल का हमारे पास में कितना है भाई, तो फीमेल का हमारे पास में कितना है, तो 42 है। और पूरे कर्मचारियों का कितना है, तो 50 है। आप इसमें से माइनस करो 2 आएगा, इसमें से माइनस करो 8 आएगा। तो यहाँ बोलोगे सर ये 4:1 है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो फीमेल हमारी कितनी है, 1 है। टोटल कितने में 5, 1/5 कितना होता है भाई, 20% होता है। बस बात खत्म यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रतिशत का सवाल है। क्या कहा गया पढ़िए। यदि बिक्री कर को 3.5% से घटा करके इतना % कर दिया जाता है तो इतने रुपए के अंकित मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क आएगा। पहले मान लो सरकार आपसे इतना टैक्स लेती थी, अब अगर वो इतना टैक्स लेती है तो अंतर कितने का आएगा। तो कोई बात नहीं भाई, ये वाला देखो 2 × 3 6 7/2% हमारा था यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये 10% इतना % हो गया। तो इनका डिफरेंस देख लो कि इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो बोलोगे 3 × 7 21 और 2 × 10 20, 21 - 20 यानी 1/6%। 1/6% का अंतर आएगा और 1/6% आएगा तो बस इसका 1/6% निकालो। तो बोलोगे सर 4200 है इंटू 1/6 है, और ये जो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, तो 100 जाएगा। 600 से काटोगे 7 बार में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा बात खत्म भाई। आओ चलो अगला सवाल देखो, साझेदारी का। साझेदारी का ये क्वेश्चन है। कहा गया है
पी क्यू आर अपने पूंजी को इस और इस अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद में पी ने अपने पूंजी में 50% की वृद्धि कर ली, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की है। तो एक वर्ष के अंत में 2810 रुपए में यहां पर कुल लाभ क्यू का कितना हिस्सा होगा। पहली बात तो ये कोई रेशियो है नहीं, ठीक है, रेशियो में कभी बट्टा आता नहीं है, अनुपात में कभी बट्टा आता नहीं है, तो उसको एक अनुपात में बदलेंगे। दूसरी बात, लाभ निकालने के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ में गुना करेंगे कि आपने पूंजी कितने की लगाई, निवेश कितने की लगाई, कितने समय के लिए लगाई। तो अगर आप यहां देखोगे तो इसको रेशियो में कैसे बदलोगे, इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वालों को ले लो। 8 × 4 32 × 2 हमारा 64 हो जाएगा, बात खत्म। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें अगर हम दूसरे वाले में बात करें तो इसका खुद का ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले ले लो। तो यहाँ पर 5 × 3 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम तीसरे में बात करें तो इसका खुद का ऊपर वाला, बाकी दोनों के नीचे वाले, 5 × 20 20 बचे कितना हो जाएगा, तो भाई 100 हो जाएगा। ऐसे मान करके चलो कि ये लोग इतने 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 रुपए के साथ में साझेदारी में घुसे हुए हैं। कितने लोग हैं, तो पी नाम का व्यक्ति है, क्यू नाम का व्यक्ति है, आर नाम का व्यक्ति है। अब सवाल के अनुसार पढ़िए, 4 महीने के बाद में पी ने अपने पूंजी में 50% की वृद्धि की है। मैं कहता हूं आज पी 64 रुपए लगा रहा है और कितने रुपए तक, 4 रुपए तक। उसके बाद में इसका 50% यानी 32 और लगा देता है, तो यहाँ 64 में 32 जोड़ दो तो 96 हो जाएगा और वो पैसा अगले 8 महीने तक लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरा पैसा जो है 1 वर्ष तक ही लग रहा है। तो पहले अपने पूंजी को 4 महीने तक लगाया, उसके बाद इसका आधा जोड़ करके उसको और 8 महीने तक लगा दिया। उसके बाद में क्यू ने अपने पूंजी में 20% की कमी की है। आज क्यू जो है कितना रुपया लगा रहा है, 120 लगा रहा है, और कितने महीने तक, 4 महीने तक। इसका 20% कितना होता है, 24 होता है। तो यहां पर बोलेंगे सर इसका 20% 24 होता है, 24 निकाल दो तो बच जाएगा 96। अब उस 96 को वो 8 महीने तक निवेश कर रहा है, ठीक। और उसके बाद में आर का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, यानी आर के पास में जितने भी पैसे थे उसने पूरे के पूरे साल इन्वेस्ट किए, यानी 100 रुपए को पूरे के पूरे 12 महीने तक उसने निवेश किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पी का इन्वेस्टमेंट हो गया, क्यू का हो गया, आर का हो गया। तो ये सीधा क्या देगा मेरे भाई, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लाभ हमें कैसे मिलता है, निवेश को समय से गुना करने पे। इसको हल करने की सबसे बढ़िया जो तरीके हैं वो यहाँ पर ये है कि आप एक कॉमन संख्या लेकर के सबसे काटो। जैसे 12 है तो 12 यहां से भी उड़ा सकते हैं, 12 से ये 8 बार में जाएगा, 12 यहां से भी ले सकते हैं 10 बार में, 12 से ये 8 बार में जाएगा हमारा, और 12 से अगर आप देखोगे यहां पर तो इसमें से 12 नहीं कटेगा यार, यहां हम लोग थोड़ा फंस जाएंगे। 12 से यहां पर कोई बात नहीं, 12 से अगर नहीं काट सकते दशमलव में ले लो यार। अब जब 12 से सब काट ही चुके हो तो डेसिमल में ले लो, नुकसान क्या है। तो 12 से अगर काटोगे तो तुम्हारा फिर ये डेसिमल बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाएगा। अगर हम 12 को छोड़ करके हम 4 देखते हैं, 4 तो हर किसी के पास में मौजूद है, 8 भी हमारे पास मौजूद है लगभग यहाँ पर। तो जैसे आप 8 से काटो 8 बार में आपका कटेगा, 8 आपका यहाँ काट देगा, इसमें से 8 अगर आप काटोगे तो 15 बार में, इसमें से 8 आप पूरा उड़ा दोगे, और इसमें से 8 अगर आप उड़ाते हो तो जैसे यहाँ पर 4 जो है इसको काटेगा कितनी बार में, 25 बार में, और 4 इसे काटेगा, मतलब यहाँ पर 2 जो है वो इसे काटेगा कितनी बार में, तो 6 बार में, ठीक है भाई। 8 लेना था तो 4 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई मार देते हैं बस। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा हमारा 96। तो 96 में अगर आप 32 जोड़ोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद में ये 60 हो गया और ये हमारा इतना हो गया। तो यहाँ पर 60 हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, और अगला हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर आप इसका रेशियो भी निकालना चाहते हो तो आप और रेशियो निकाल सकते हो और कटिंग करके। बाकी मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोलूंगा कि प्रॉफिट हमारा टोटल इतने का है, उसमें यहाँ पर बोला गया क्यू का शेयर इतना है, तो रेशियो वेशियो मत निकालो, सीधा देखो 28,210 टोटल प्रॉफिट है, मतलब तीनों का सम है। तीनों का सम है तो जरा जोड़ना, 150 150 300 हो गया, 300 तुम्हारा 420 हो गया, 420 428 434, यानी ये कितने का मान है, 434 का मान है। और इसमें हमसे किसका मान पूछा गया भाई, तो इसमें हमसे क्यू का मान यानी 156 का मान पूछा गया है। चाहिए तो डिजिटल सम लगा लीजिए, और नहीं तो आप इसे डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट काटेंगे तो भाई कितनी बार में होगा, 2 से 2 बार में और 17 बार में, और यहाँ पर 2 से काटोगे 2 7 14 2 8 इतना बार में। क्या आप इसे और काट सकते हो, 39 से क्या आप इसे काट सकते हो भाई, ठीक है। 217 से आपका ये सीधा का सीधा जाएगा। अगर 217 से अगर आप काट रहे हो तो देखो 217 से आपका एक बार में 12 से 7 आपका 5, और उसके बाद 7 से आपका 6, ठीक है, और ये 751 हो जाएगा। बिल्कुल ये 3 बार में और चला जाएगा हमारा, तो ये हमारा इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भाई। तो 13 का 8 गुना 104 का 4 10 हाथ में, और 13 7 91, और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा 10140 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो साझेदारी वाला क्वेश्चन कल वाला भी आपने देखा था, टाइम टेकिंग था, आज वाला भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन आपका यही पार्टनरशिप का ही आ रहा है
ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यानी ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा मेरे भाई एसपी है। तो क्वेश्चन में कहा गया है हानि का परसेंटेज कितना है। एक का नुकसान है भाई, कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, बस बात खत्म। ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आएगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, 20/3 कौन सा होता है, तो 20/3 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होता है। एकदम हल्का सवाल है हमारा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम कहा गया है। तो देखिए जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम पता करना होता है तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, तो मेरे भाई एचसीएफ। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो हर किसी से कट जाए, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो हर किसी से कट जाए वो 10 होगी, और एचसीएफ का मतलब जो हर किसी को काट दे वो 3 होगी। 10/3 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख लो अगला सवाल क्या कहा गया। इसमें बोला गया इतने रुपए पर 4 वर्षों के लिए 2% की दर से साधारण ब्याज की गणना करिए। ठीक है, तो ये हमारा पैसा है, ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है। साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल भैया आपने पढ़ रखा है सर, पी हो गया इंटू हमारा आर हो गया इंटू हमारा टी हो गया, और बट्टे में कितना हो गया 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, बस बात खत्म। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो यार, 8 का 5 गुना 40, 4 5 में 8 7 56, 4 60 का 0, 6 हाथ में 8 3 24 और 6 30, 3000 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, खेल खत्म। तो ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल थोड़ा ये हल्का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का समय तथा कार्य का क्या कहा गया है। 72 लड़के यहाँ पर 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे। यानी यहाँ पर पहली बात कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, तो M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर M2 D2 H2 अपॉन में किसके, तो W2 के। पहली बात कितने लोग हैं यहाँ पर, तो बोलोगे 72 लड़के हैं। उसके बाद में यहाँ पर कितने दिन ले रहे हैं, तो 21 दिन ले रहे हैं मेरे भाई। और वर्क के आधार पर ये दीवार जो होगा ये वर्क है, तो ये 280 मीटर का आपका हो गया। दूसरे केस में कितने लोगों की आवश्यकता है, X लोगों की। कितने दिन लेने वाले हैं, तो 18 दिन लेने वाले हैं। और वर्क की बात करें यहाँ पर, तो ये 200 मीटर का वर्क होगा। ये ध्यान रखो, ये जो है ना लंबाई दीवार की, ये वर्क में काउंट होता है, आप इसको ऊपर मत ले लीजिएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 40 से तुम्हारा कितनी बार में, 5 बार में, 40 से 7 बार में, 7 से कितनी बार में, 3 बार में भाई, 18 से कितनी बार में, 4 बार में, 12 इंटू 5 हमारा 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से पेपर आप लोग उड़ा सकते थे। और अभी तो मैं डिटेल में जो कट ऑफ वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आप लोगों के लिए काफी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी हो सकता है परेशानी खत्म हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर हर जगह कर दीजिएगा। यही एकमात्र चैनल है आपका जहां पर आपको एकदम सटीक चीजें बताई जाएंगी और बहुत ही बेहतर तरीके से बताई जाएंगी। आपके पढ़ाई में जो सामर्थ्य मेरे से हो पाएगा मैं वो करूंगा, बस आप लोग मेरे भाई साथ अपना निभाते रहना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। आ जाओ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया एक व्यापारी अंकित मूल्य पर इतना % का बट्टा देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद के लिए एक वस्तु मुफ्त दे देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। भाई साहब इसको क्वेश्चन ऑफ द ईयर आप कह सकते हो, लाभ और हानि का। बहुत ही प्यारा सवाल, जितने सितारे लगा उतने कम पड़ेंगे इसके चक्कर में। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति 4% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 रुपया में वो क्या कर रहा है, तो 100 रुपया में 4 माइनस कर दो तो 96 दे रहा है। मैंने कहीं पर भी देखो, आप अगर वीओडी बैच से पढ़े हो या अगर आप यूट्यूब से भी मेरे से पढ़े हो, तो जब काफी सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर हम घुसा देता है तो मैंने हमेशा कहा रेशियो मेथड का सहारा लो, वो नैया पार लगाएगा। यहां पर देखो 100 रुपए में 4 रुपए का डिस्काउंट तो 96 हो गया। उसके बाद में गिव्स एन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरिंग 15 आर्टिकल, 15 में से एक फ्री दे देता है। तो ऐसे मान लो पैसे लेने हैं 15 के, लेकिन लिया उसने तुमसे कितना है, तो 14 रुपए लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 35% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फायदा होता है वो क्या होता है, 100 रुपए के सामान में आपको 135 रुपए मेरे भाई दुकानदार के नजरिए से मिल जाता है। तो कहा गया बाई व्हाट परसेंटेज मार्क प्राइस इज अबव कॉस्ट प्राइस। ये जो मार्केट प्राइस है ना हमारा, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस से हमारा कितना अधिक है, हमसे यहाँ पर ये बोला गया। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको कितना ज्यादा अंकित कर रहे हैं, ये अगर 100 है तो ये उससे कितना ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो काफी सारी चीजें चल रही हैं, कहीं पर अगर मानो डिस्काउंट मिलता है, फिर लॉस होता है और सारी चीजें होती हैं, सब यहाँ पर लगा दो। और ये जो तुम्हारा कितना % मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है वो मेरे भाई यहाँ पर आएगा। अब इसको आप बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। जब काफी सारी संख्याओं का प्रोडक्ट नीचे दे रखा होता है और एक गायब हो रखा होता है, वहां लगाते हैं क्रॉस। तो वहां क्रॉस लगाने का चक्कर होगा 100 × 14 × 96,
इधर का ये वाला और उस रो के सारे, तो यहाँ पर बोलोगे 100 हो गया इंटू हमारा 14 हो गया इंटू हमारा 96 हो गया। ठीक है, यहाँ का ये ले लो और इधर के सारे, तो 135 ले लो और 15 ले लो और मेरे भाई 100 ले लो। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 100 आपका 100 को पूरा खा जाएगा, खत्म कर देगा भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो और हम क्या काट सकते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये 5 हो गया, 15 नवा, ये आपका मेरे भाई 3 से ज़्यादा कट पाएगा, 3 से आपका कट पाएगा और वो भी कितनी बार में कट पाएगा आपका, तो 3 से आपका दोस्तों 32 बार में कटेगा और 3 से आपका 5 बार में कटेगा। और कोई संख्या तो नहीं है जो काट पाए, बस इसे मल्टीप्लाई करो। 14 का यहाँ पर जो है 7 से भी अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का दोगुना मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 14 का दोगुना 28 और आपका 2 पास में 14 3 42 और 2 हमारा 44 हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 13 5 65 और 50 25, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 675। अगर हम कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें तो कहा गया कितना परसेंट आपने अधिक अंकित किया। अब ये दिखाना है कि ये कितना परसेंट हमारा अधिक अंकित है। आप इसमें से माइनस कर लीजिए, 15 से 8 आपका 7 हो गया, 6 से 4 आपका मेरे भाई 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और 6 से 4 आपका इतना आपने ज्यादा अंकित किया है। और कितने के ऊपर में किया है, तो 428 के ऊपर में। अब 428 के ऊपर में इंटू कितना करोगे, तो 100%। आप एक बात बताओ, इसका आधा कितना होगा, 2 2 4, तो इसका आधा ही 2 2 4 है, यानी लगभग अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है, तो लगभग आपका कितना है, तो 50% है, ये मान करके चलिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लगभग आपका कितना परसेंट है, 50% है, तो सही उत्तर इसका कितना होता, ऑप्शन नंबर बी होता। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 पुरुष 1 महिला एक साथ कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो ये 2 पुरुष हो गया, 1 महिला हो गया, और एक साथ कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 14 दिन में। फिर उसके बाद में कहा गया 4 महिलाएं हो गई, ठीक है, आप यहाँ पर देखो 4 महिलाएं हो गई और 2 पुरुष हो गए यहाँ पर, ये मिलकर के 8 दिनों में करेंगे। तो जब भी ऐसा आ जाए टाइम एंड वर्क का, 2 पुरुष 1 महिलाएं 14 दिन, 4 महिलाएं 2 पुरुष हमारा 8 दिन, तो यहाँ पर ये हमारा टोटल वर्क होता है। हम थोड़ा इसको अभी डायरेक्ट लेकर के चलते हैं। 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 7 बार में, सीधा एक बार में महिलाएं लिखो या पुरुष लिखो। 7 इंटू 2 14 मैन हो गया और 4 इंटू 2 8 हो गया। तो 14 में से मेरे भाई 8 घटा दो, सीधा 6 मैन आ जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 4 16 है और 7 इंटू 1 7 है। 16 में से 7 घटा दो तो मेरे भाई 9 महिलाएं आ जाएंगी। काट लीजिए भैया आप यहाँ पर, तो सीधा काटेंगे तो फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो महिला को कितना मिलना चाहिए। यानी ये जो पुरुष है ये 3 यूनिट काम करता है और 3 काम करने के 600 रुपए मिलते हैं, या 3 खिलौने बनाने के 600 मिलते हैं, तो 2 खिलौने बनाने के इनको कितने मिलते होंगे, 400 मिलते होंगे। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस इतना ही सा सवाल है। तो सवाल को पढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है। कर्मचारियों के संरक्षण जूतों की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ जाता है और उसके बाद में जूतों की कीमत भी इतने परसेंट से हमारी बढ़ जाती है। तो इसके चलते खरीदा जा सका, जो मतलब जो जूता अब जो तुम खरीदोगे वो पिछली बार से कितना ज्यादा खरीदोगे। तो यार एक बात बताओ, क्या ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, कि जैसे कीमत अगर तुम्हारी मान लो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, उसके बाद में आप अपने जेब को भी ढीला करके खर्चा भी बढ़ाना चाहते हो, तो क्वांटिटी तुम अपना कितना बढ़ा पाओगे। बस वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। यानी अगर हम बात करें तो हम इसको 100 वाले मेथड से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। दुनिया की कोई भी चीज जो 2 संख्याओं के प्रोडक्ट से बनी हो, जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ होता है, नीचे, तो उसे हम यहाँ पर किससे बनाते हैं, 100 वाले मेथड से। इन दोनों में से किसी एक का मान दिया हो, तो प्राइस का मान दिया है, 100 में 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और खर्चे की बात करें तो 100 में 60 अधिक खर्चा कर रहे हो तो 160 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप यहां देखोगे 40 से 3 बार में, 40 से 4 बार में, 3 की वस्तु तुम्हारी 4 हो गई, बढ़त कितने का, 1 का बढ़त 3 पे, तो यहां पर 1/3 कितना हो जाता है, 33 सही 1/3%। बस बात खत्म मेरे भाई। आज ये अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम हलवा है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी ये मिल्क है तो ये हमारा वाटर है, यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। अभी शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो ये सवाल मेरे भाई आप खुद कर लेना या आप अपने से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में शुरू में जो कराया था बस उसी का ये रिपीट है, ठीक है, तो ये ट्राई कर लोगे आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल क्या है, कहा गया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद में इतने रुपए हो जाता है और 8 वर्षों के बाद में 1000 रुपए हो जाता है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। मेरे पास में कोई पैसा है, मैं उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने दिया है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है मेरे भाई, तो ये 700 रुपए बन जा रहा है कितने सालों में, 4 साल में। ये पी नाम का पैसा है,
पी नाम का पैसा दोस्त यहाँ पर 4 सालों में कितना बन गया है, तो ये 700 रुपए बन गया है। और उसके बाद में कहा गया यही पैसा तुम्हारा 8 सालों में, यही पैसा मेरे भाई 8 सालों में कितना बन गया, तो 1000 रुपया बन गया है। कितना बन गया, 1000 रुपया बन गया है। तो शुरू में यहाँ पर ये जो है ना पैसा कितना था, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, सुनो। ये पैसा यहाँ से यहाँ 4 साल और यहाँ से यहाँ 8 साल, तो ये गैप कितना होगा, 4 साल का होगा। और 4 साल में अगर आप गैप देखोगे तो आप बोलोगे सर 4 साल में, आप ऐसे मान करके चलो कि 4 साल में 7 रुपए 10 रुपए बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 साल में 7 रुपया 10 रुपया बन जाता है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर ये 4 साल होता तो यहां पर अगर ये 7 रुपए होता तो ये कितना बन जाता, 10 बन जाता मेरे भाई, समझ गए। अगर ये 7 से 10 बन रहा है तो यहां भी 7 था तो 10 बन गया होगा। 10 का मान 700 है, यानी ये जो 700 है ये कितने का मान है मेरे भाई, 10 का है। तो हमें 7 का मान निकालना है, यानी 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49, 490। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है। 3 मित्र ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वो फिर से एक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब यहां पर पहली वाली बत्ती लाल होती है, देखो याद करो यहां पर ये क्वेश्चन कैसे मैंने कराया था कि जब 3 अलग अलग जगह मंदिर के घंटे हों और कोई 10 सेकंड पर बज रहा है, कोई 20 सेकंड पे, कोई 30 सेकंड पे, तो एक साथ कब बजेंगे। 3 अलग अलग चौराहे पर लाल बत्तियां हो, कोई 10 सेकंड पे लाल हो रहा है, 20 पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है, तो एक साथ लाल कब होंगे। 3 अलग अलग लोग हो यहाँ पर, अलग अलग समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पर घूम कर आ रहे हैं, तो एक साथ कब होंगे। सब में एलसीएम लेना होता है, बस लघुत्तम समावर्तक। यानी आपको 24 सेकंड, 36 सेकंड और किसका मेरे भाई 30 सेकंड का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर आपका 24 हो गया, फिर उसके बाद में आपका 36 हो गया, फिर उसके बाद में 30 हो गया। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटो, 6 से 4 बार में, 6 बार में और कितनी बार में, 5 बार में। और किससे काट सकते हो, 2 से 2 बार में और 3 बार में, और ये नहीं कटेगा। एलसीएम का मतलब सबको गुना कर दो। 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, 30 का 2 गुना 60, 60 का 6 गुना मेरे भाई 360 सेकंड, और 360 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए काटो तो 6 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस बात खत्म मेरे भाई, फटाफट आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एंटनी की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, यदि यहाँ पर What are the current ages of Antony and Betty if their ages are in the ratio of 8 and now and will be in the ratio of 9 and 10 4 year later। मतलब ये एज का सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज के समय 2 लोग हैं, ए है और बी है। आज के समय उनका अनुपात हमारा 8 और 9 का है, और क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया है कि 4 साल के बाद में कितना मेरे भाई, 4 साल के बाद में उनका जो रेशियो है वो 9 और 10 का हो जाता है। तो पहली बात, एज के सवाल में सिंपल एक ट्रिक काम करता है, डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो यहां अंतर 1 का है तो यहां भी अंतर हमारा 1 का होगा। आपके पिता अगर आपसे 30 साल बड़े हैं ना, तो वो हमेशा 30 साल बड़े रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये कितना यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट का दोस्तों मान कितना है, 1 यूनिट का मान 4 साल है। और अगर 1 यूनिट का मान 4 साल है तो क्वेश्चन में कहा गया उनका प्रेजेंटेज बताओ। ये उनका प्रेजेंटेज है मेरे भाई। 1 का मान 4, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 32, और 9 का मान हो जाएगा 36। तो 32 और 36 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होंगे। आइए चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने लायक नहीं, ये आपके सॉल्व करने के लायक था। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, पूरे पेपर में इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना था। इसमें यह कहा गया था कि सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही है मेरे भाई। तो आपको यहां पर ये जैसे 4 एम्पियर है, 7 है, 32 है, 35 है, 55 है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो इनका सम भी दिया गया है। अब कुछ लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कितनी यहां पर जो बिक्री है वो कम रही। तो जैसे इस बैटरी का पूरा 7 वर्षों का आपको सम निकालना था, इसका 7 वर्षों का सम निकालना था, इसका 7 वर्षों का सम निकालना था, और इस तरीके से देखना था कि सबसे कम किसका रहा। तो जब आप सम निकालोगे ना, तो ये वाला जो सम है वो सबसे कम आएगा। इसीलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहां सब का सम निकाल करके एक एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक, कोई लॉजिक यहां पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑफ इतना। मतलब 545 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है। ये बच्चों वाले सवाल है यार। आप एक बात बताओ, अलजेब्रा में आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, एक बार दोनों को घटा दीजिए। 545 में से इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 420 आ जाएगा। और उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 545 में से अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 670 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो डिजिटल्स में लगा लो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। मैं बोलूंगा 101000 आ गया, और 00 के साथ में 7 इंटू 2
यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 आ जाएगा। 400 कौन से ऑप्शंस में है, दो दो ऑप्शन में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कर लो भाई। 42 का 7 गुना 7 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 और 1 मेरे भाई 29। यहाँ पे 4 हमने रख दिया, 29 अपने पास में। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 42 का मेरे भाई 6 गुना 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25 हो गया, 9 2 11 5 2 7 1 8। यहाँ पर 281400 ऑप्शन नंबर जो अभी है करेक्ट आंसर है। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, बकवास क्वेश्चन, मतलब लोग खाली DI देख करके छोड़ देते हैं। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो क्या दिया है, क्वेश्चन में तो जान लो। कहा गया यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो लाभ कितने का होगा। कल से फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं आपको, और ये वाला फॉर्मूला MP अपॉन में CP बराबर मेरे भाई हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हमेशा ये बात बोलता हूं, जीवन में सब भूल जाना, सारी चीजें भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना। आप जरा क्वेश्चन के ऊपर में देखो, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी अगर क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है तो अंकित मूल्य इससे 15 ज्यादा है तो 115 है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 100 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस कितना बोल दो, x बोल दो मेरे भाई। यहाँ पर आप इस सवाल को कैलकुलेट करो भाई, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसको जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 मतलब 15 नवा कितना हो जाता है, 15 नवा 135 हो जाता है। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 1035। अगर आप इसको ले जाकर के गुना करोगे ना तो 1035 को 10 से भाग करोगे तो यहाँ पर 103.5 और ये बराबर होगा 100 प्लस इतना के, इसमें से इसे घटाओगे 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई होता है टॉपिक हमारा कंप्लीट। ठीक, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में ये 2 टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको रखना चाहिए। ठीक है, पहला बात यहाँ पर ये टेलीग्राम के ऊपर में तो अभी हम आपका यूपी कांस्टेबल का जितना डेली हो रहा है वो सारे के सारे पेपर टाइप करवा करके डाल रहे हैं। और ये टेलीग्राम एकमात्र भारत का ऐसा टेलीग्राम अभी बन चुका है जिसके अंदर में TCS अगर कोई भी पेपर कंडक्ट करवा रही है तो उसके पेपर तुरंत मेरे भाई टाइप करवा करके बढ़िया तरीके से हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट कंपाइलेशन करके इस टेलीग्राम पर हम डाल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम को दिखाता हूँ, आप देखो। ठीक है, ये मैं इसको इतना ज्यादा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार इसके सब बच्चों का काफी फायदा हो रहा है। जिस दिन से हमने लॉन्च किया है लगभग 1.5 लाख बच्चे हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐड नहीं है मेरे भाई, आदित्य रंजन सर नोट्स के नाम से। इसमें अगर आप देखोगे, आप कोई भी आपका दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आप उसको बोलो यहाँ पर कि ये टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे। CDS का, रेलवे का, बैंकिंग का, UPSI का, यूपी कांस्टेबल का, हर परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर टाइप करवा करके हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और आप एक तरीके से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट में सारी चीजें हमारी हो रही है। जहां पर संभव हो पा रहा है वहां हम सॉल्यूशन भी डाल रहे हैं। इससे काफी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी किताब आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी और फ्री में आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है उस महत्वपूर्ण से वीडियो के लिए, जो सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन हमारा उन्हीं को आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी और आपकी चाहत और क्या क्या हम आपके लिए और क्या लेकर आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई।